अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि फंक्शन दो फंक्शन हो तो उनको ऐड किस तरह से करना है और उनकी डोमेन निकालनी है। दो फंक्शन है और हमारे उनको सब्ट्रैक्ट करना है, देन उनकी डोमेन। दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेना है, देन उनकी डोमेन मालूम करनी है, और दो फंक्शन का कोशेंट लेना है, मतलब डिवाइड करना है, फिर उनकी डोमेन निकालना है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है हमारा। और इसके अलावा भी जो है कुछ टॉपिक्स हैं वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें, सपोज सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमारे पास एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब ये क्या करना है, हमने पहले तो ऐड करना है कि एफ प्लस जी करना है। एफ प्लस जी करने का मतलब क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स होगा। सो क्या होगा कि हम ऐड कर देंगे इनको, सिंपल सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, ये सिंप्लीफिकेशन चल रही है। फिर एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। दिस इज द एडिशन ऑफ दिस टू फंक्शंस। अब हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें एफ माइनस जी, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये हमने ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू। अच्छा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ माइनस थ्री। एफ माइनस थ्री क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर, वन प्लस का माइनस का टू माइनस का एफ माइनस जी आ जाएगा। अच्छा, इनकी डोमेन निकालने का तरीका क्या, इन दोनों की डोमेन जो है सिंपल एक ही तरीके से होगी। अच्छा, इसमें हम एक और कर देते हैं, पहले प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, ध्यान इन तीनों की डोमेन एक ही तरह से। एफ मल्टीप्लाई जी क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई विथ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू, देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर से होगा तो थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा। ये वन मल्टीप्लाई थ्री से वन थ्री थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स फोर हो जाएगा। देन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर, then x square 1 multiply 3x square, and then 1 multiply 2 आ जाएगा, तो ये 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस सॉरी 2x स्क्वायर नहीं 5x स्क्वायर एंड प्लस 2। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन 3x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम जो है इनका डोमेन निकालते हैं। डोमेन किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास मतलब जो है दो फंक्शंस हैं और उनकी एडिशन की, हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया, उनको मल्टीप्लाई किया, देन अब ये करना है कि हमने उनकी डोमेन मालूम करनी है। हाउ वी कैन फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आफ्टर एडिशन, आफ्टर सब्ट्रैक्शन एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अच्छा अब देखें इसकी डोमेन निकालने का तरीका क्या है। इसकी डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। तो ये किस तरह से निकालते हैं कि डोमेन ऑफ एफ निकालें, देन इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ इंटरसेक्शन विद द डोमेन ऑफ जी। एफ प्लस जी के लिए भी यही, एफ माइनस जी की डोमेन के लिए भी यही फॉर्मूला, एफ मल्टीप्लाई जी की डोमेन के लिए भी यही फॉर्मूला। ठीक है, सो अच्छा हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ एफ क्या है। अच्छा, यहाँ पर नजर आ रहा है हमें कि फंक्शन इस क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, द डोमेन ऑफ f is equal to r, and also we can see कि जो g of x है ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हम देख चुके हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस
2 है। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा है कि न्यूमरेटर में ही है सारा, और मतलब जो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डेफिनेशन देखी थी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए, मतलब एक्स आपके पास न्यूमरेटर में रहेगा और उसकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 आ सकती है। और ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए नॉट तक है, ए एन से लेके, ये सारे रियल नंबर्स होंगे। ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी डोमेन भी क्या होगी, डोमेन ऑफ जी इज ऑल्सो रियल नंबर, ओके। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन रियल नंबर इंटरसेक्ट विद रियल नंबर, तो रियल नंबर ही आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब सिमिलर जो चीज़ है। सो द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी या एफ मल्टीप्लाई जी की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर ही है, इसी फंक्शन। अब हम और फंक्शन देखते हैं थोड़े से डिफरेंट। अब हम जैसे सपोज एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस का 3। एक और फंक्शन है वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। सो फर्स्ट वी फाइंड द डोमेन ऑफ जी। तो अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली पता चल जाएगा 1/x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 का। अच्छा, ये कैसे करते थे हम, डिनोमिनेटर को 0 पे इक्वेट करवाया, देन x को अलग किया, 3 माइनस आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस। सो द डोमेन ऑफ f क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है। 3 को इसमें से निकालना है। अब g की डोमेन क्या होगी, g की डोमेन है और रियल नंबर, क्योंकि ये हमारे पास क्या, पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यहाँ किस तरह से, अब मैं थोड़ी सी आपको इस रियल लाइन पर भी बता देता हूँ। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये भी है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस सॉरी 3 तक है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो ओपन, फिर यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब 3 नहीं है, ये इसको इस तरह से करते थे, ऑरेंज देखिएगा कि 3 पर आके एक बबल बनेगा कि 3 इसका शामिल नहीं है, ऑरेंज वाला हिस्सा जो है डोमेन का हिस्सा, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। देन 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया, देन ये। अब किसी दूसरे कलर से जैसे ब्लू से करते हैं, इससे हम पूरी जी की डोमेन निकालते हैं, तो ये आ रहा है, ये जी की डोमेन है, ठीक है। अब हम उनको कंपेयर करना है कि इन दोनों में सिमिलर क्या है, ठीक है। सिमिलर क्या है वो देखना है, सिमिलर क्या है वो देखना है। अच्छा, इसमें सिमिलर ये सारी चीज़ माइनस इन्फिनिटी से चलते 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 जो सेम चीज़ है, 3 पे रुकेंगे क्योंकि 3 शामिल नहीं है इसमें, शामिल नहीं है इसमें है, तो सिमिलर नहीं है। हमने सिमिलर लेना है, 3 से आगे सारा शामिल है, फिर सारा शामिल है, ठीक है। हमने सिमिलर लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब जो इंटरसेक्ट कर रहा हो एक जैसा, ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, दोनों में है, ठीक है। 3 दोनों में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ओ सॉरी, इसमें नहीं है, इसमें है। इसका मतलब ये 3 शामिल नहीं है, तो इसकी ये जो इन दोनों फंक्शन के एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ठीक है। ये इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की, जो नया फंक्शन बना ना प्लस जी। चलो हम और फंक्शंस देखते हैं कुछ। चलो अब हम लेट से एक फंक्शन लेते हैं which is h of x, the function is equal to x plus 1, and the other function is g of x which is 1/x. First we find the domain of h of x, तो क्या करना है, x plus 3 को greater than or equal to 0 करें, जो हम करते थे, x is greater than or equal to -1, means the domain of f क्या बन गई हमें, -3 से स्टार्ट होगी। अच्छा, शामिल है ये, तो इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो कहाँ तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन में 1/x है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो उसको डोमेन में से निकाल देंगे, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 का डोमेन ऑफ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रियल लाइन पे प्लॉट करते हैं दोनों की डोमेन से। जी की डोमेन क्या है, ये है। अच्छा, 0 शामिल नहीं है, तो 0 पे मैं सर्कल बना देता हूँ, ऐसा सर्कल जो सर्किल हो, ऐसी बॉल बना देता हूँ जो सारी एम्प्टी बॉल बना देता हूँ, ये डोमेन है, ठीक है, ये सारी।
कहाँ से स्टार्ट है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, सो वी विल यूज दिस ब्रैकेट, मतलब ओपन इंटरवल, देन फिर जीरो, जीरो शामिल नहीं है, फिर उससे आगे पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है, ये जीरो, ये जी की डोमेन की। अब एफ की डोमेन क्या है, एफ की डोमेन अच्छा माइनस थ्री से स्टार्ट होती है, माइनस थ्री सपोज यहाँ पर होगा, माइनस थ्री से ये शामिल है, दोनों में शामिल है, ठीक है, एच में तो सारा शामिल है ना, जीरो के अलावा, माइनस थ्री से ये शामिल शामिल, अच्छा तो इसमें एच वाले में जीरो शामिल नहीं है, इसमें शामिल है तो हम इसको नहीं लेंगे, उसके आगे वाला सब शामिल है। देखें सेम क्या आ रहा है, सिमिलर चीज़ क्या आ रही है, सिमिलर जो है वो हमारी डोमेन है, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन माइनस थ्री से सिमिलर था, दोनों में था, जीरो शामिल नहीं था, जीरो इसमें शामिल नहीं था, जी में एच में था, तो हम नहीं लेंगे क्योंकि सिमिलर में ना, जीरो शामिल नहीं है, तो जीरो से आगे वाला ये ब्लू से जो मैं कर रहा हूँ स्काई ब्लू से, तो ये वाला शामिल होगा, ठीक है, डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन ये होगी, माइनस थ्री से स्टार्ट होंगे, जीरो पे जाएंगे, जीरो शामिल नहीं है, देन फिर जीरो से स्टार्ट होंगे, positive infinity, so the domain of this function h plus g कह दो, h minus g कह दें, या h multiply g, मतलब अगर प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें। अच्छा एक और चीज, क्या आप जब ऐड करेंगे ना इनको, तो ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद डोमेन नहीं निकालनी हमने, एफ प्लस जी, एफ मल्टीप्लाई जी, एम डिवाइड बाई जी, आपने क्या करना है, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ अलग, डोमेन ऑफ जी अलग, टेन उनको इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो आपके पास डोमेन आ जाएगी प्लस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम कुछ और फंक्शन लेते हैं, जैसा कि सपोज एफ लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का वन, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, ये डोमेन, मतलब डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, वन से स्टार्ट होकर पॉजिटिव फंक्शन, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं नहीं, इसमें सॉरी, इसमें बल्कि इक्वलिटी नहीं डाली, इक्वलिटी होगा, इसमें नॉट इक्वल टू लेके छोड़ना, देन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्स सब वन, ठीक है, माइनस वन, सॉरी, माइनस वन के अलावा तमाम रियल नंबर, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, देन माइनस वन इज नॉट इंक्लूडेड, फिर माइनस वन से पॉजिटिव फंक्शन, कॉमा पॉजिटिव का नंबर लाइन पर भी ड्रॉ करते हैं। अच्छा यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू वन, अच्छा इसमें क्या है, इसमें यह कि रियल नंबर एक्सेप्ट वन, ठीक है, वन के अलावा इसकी डोमेन है, इसमें माइनस वन नहीं है, इसमें वन नहीं है, अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, अगर एक तो देखेंगे हमारे पास लाइन है, सही है, हम पहले एफ की डोमेन और फिर जी की डोमेन, एफ की डोमेन ये है कि ये माइनस वन है सपोज, तो ये शामिल नहीं है, शामिल नहीं है तो इसको एम्प्टी बॉल रखेंगे, एम्प्टी सर्कल रखेंगे, देन माइनस वन शामिल नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, माइनस वन इज नॉट इंक्लूडेड, देन माइनस वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये दिस इज द डोमेन ऑफ एफ, ओके, अब हम डोमेन ऑफ जी करते हैं, अच्छा यहाँ कहीं वन होगा, तो रेड से कर रहे हैं, ठीक है, रेड से जो मैं इसको वो करते हैं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, अच्छा वन इसमें शामिल नहीं है, तो वन शामिल नहीं है, ये जी की है, रेड से जो है जी की है, तो इसमें वन शामिल नहीं है, बाकी पीछे का शामिल है सारा, ओके। अब हम इसको वो इसमें देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ठीक है, अब देखिए कॉमन ये सारा कॉमन, ये सारा कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अच्छा माइनस वन जी में नहीं था, एफ में था, तो ये छोड़ देंगे, फिर आगे चले चले चले, अच्छा वन,
वन जी में था, एफ में नहीं था, तो छोड़ देंगे क्योंकि सिमिलर लेना जो दोनों में एक जैसा है। बाकी सारा पार्ट दोनों में शामिल है, तो ये है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से चले। अब जी और एफ प्लस की माइनस इन्फिनिटी से चले, -1 तक चले, -1 को शामिल नहीं किया, फिर -1 से चले, यहाँ से ये चले, कहाँ तक जाएंगे हम, -1 to, फिर 1 तक जाना है आपने, फिर 1 को शामिल नहीं करना, ये चीज़ नॉट इंक्लूडेड। देन फिर कहाँ से, 1 से, अच्छा 1 पे फिर दोबारा से ओपन, ठीक है, ये ओपन मतलब ये राउंड ब्रैकेट, 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ मल्टीप्लाई जी। ओके, यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे।